गुजरात यात्रा के दौरान राहुल गांधी और केजरीवाल ने सरकार में आने के बाद ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे ऐसी ऐसी कई घोषणाएं की। 1,25,000 करोड़ राहुल गांधी ने घोषणा की। कौन सा नशा करके घोषणा की मैं नहीं जानता। गुजरात सरकार पैसे लाएगी कहां से ये नहीं जानता। 80,000 करोड़ की घोषणा कर दी केजरीवाल ने। अब मुझे ये नहीं समझ में आता केजरीवाल अपने बाप की प्रॉपर्टी बेचकर आएगा कि राहुल गांधी अपने बाप दादाओं की प्रॉपर्टी बेचकर ये पैसे अर्न करेगा। कहां से पैसे लाएगा। दोस्तों यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा। निवेदन कर रहा हूं, राष्ट्रवाद की आवाज, आपकी बात, आपकी आवाज भारत के प्रधानमंत्री और सरकारों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा और फॉरवर्ड भी कीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा होने के कारण व्हाट्सएप पर आपको पूरा वीडियो प्राप्त नहीं हो पाएगा। मुद्दे की बात कर रहा हूं, बहुत गंभीर बात करने आया हूं। राहुल गांधी ने जो घोषणा की है 1,25,000 करोड़, कहां से पैसा आएगा। देश के अंदर सर्वाधिक बलात्कार होते हैं राजस्थान में, कांग्रेस की सरकार है। राहुल गांधी से ये कौन पूछेगा कि कौन सुरक्षा देगा राजस्थान में। झारखंड के अंदर आप देख रहे हैं बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, कांग्रेस की सरकार है। एक की हत्या हुई, दूसरी की हत्या हुई, तीसरी की हत्या हो रही है, हो गई, और उनके समर्थन की सरकार। कांग्रेस ये नहीं कहती कि हम उस सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं जहां पर बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है। न राहुल गांधी बोल रहा है, न सोनिया गांधी। प्रियंका के मुंह में तो दही बिल्कुल श्रीखंड की तरह जम चुकी है, ये नहीं बोलेंगे। केजरीवाल महाचोर, महाभ्रष्ट, भारत के इतिहास का सबसे झूठा मुख्यमंत्री, जिसके पास कोई विभाग नहीं है। किस चीज की तनख्वाह लेता है दिल्ली में, केवल मुख्यमंत्री बनकर बैठा है, केवल योजना बनाता है खालिस्तानियों के साथ मिलकर भारत के विरुद्ध, और गुजरात के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने का षड्यंत्र तैयार करने का काम केजरीवाल का है। केजरीवाल राजनीति में आने से पहले क्या थे, इनकम टैक्स के अधिकारी थे। जब किसी भी बड़े व्यक्ति के पास इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, तो रेड के बाद तो कुछ ना कुछ लेन देन होती है। लेन देन के बाद ये अधिकारी बता के जाते हैं कि चोरी इस प्रकार से की जाती है, इसमें तुम फंसते नहीं, क्योंकि धन का आदान प्रदान हो गया ना। तो केजरीवाल को यह मालूम है कि चोरी कैसे की जाती है, छुपा कैसे जाता, कैसे बचाया जाता है, और वो सब फार्मूले उनने मनीष सिसोदिया पर लागू कर दिए। अब ये समझ रहे हैं कि चोरी छुप जाएगी, परंतु केजरीवाल जी ये भूल गए कि आपके आगे के भी अधिकारी होते हैं, सीबीआई भी होती है, ईडी भी होती है, सब निकलेगा मियां केजरीवाल। देशवासियों आपको समझना पड़ेगा, कहीं फोकट की राजनीति में आप अपनी बेटियों की इज्जत तो दांव पे नहीं लगा रहे, अपनी संपत्ति की सुरक्षा तो दांव पे नहीं लगा रहे। ये जितने राजनीतिक दल हैं ये केवल भारत विरोधी हैं, नरेंद्र मोदी के बढ़ते हुए अस्तित्व से बौखलाए हुए राजनीतिक दल हैं। जहां आज भारत की गरिमा, भारत के प्रधानमंत्री की गरिमा विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की हो गई है, ये इनको रास नहीं आ रहा। ये लोग चाहते हैं कि भारत की गरिमा किसी भी प्रकार से खंडित होती रहे, या आतंकवाद होता रहे, सरतन से जुदा होता रहे, बहु बेटियों के साथ अत्याचार होते रहे, बलात्कार होते रहे। इनको यह मालूम है कि इस देश का मुसलमान अब समझ चुका है कि ओवैसी किसी का सगा नहीं है। तेलंगाना की सरकार ने 6 मस्जिदें तोड़ दी। एक समाचार आया क्या, किसी एक मुसलमान ने भारत के अंदर आवाज लगाई क्या, नहीं लगाई। तेलंगाना में ओबीसी की समर्थन की सरकार है, 6 मस्जिदें तोड़ दी गई हैं। अगर मैं गलत हूं तो मियां ओवैसी मेरे ऊपर प्रकरण दर्ज करो, एफआईआर दर्ज करो, मैं सबूत दूंगा आपको, क्योंकि मैं इनसे डरता नहीं हूं। मुझे बहुत बार डराने चमकाने की सोचते हैं, परंतु मैं सच की आवाज हूं, देश की आवाज हूं, राष्ट्रवाद की आवाज हूं, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की आवाज हूं। इसलिए आपसे कई बार आग्रह करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके पास बहुत सारे वीडियो पहुंचते हैं, कुछ नहीं पहुंचते हैं।
मेरे फॉलोअर्स फोन करते हैं कि आपका 189 नंबर, फिर बोलते हैं 205 नंबर देखा, कोई बोलता है 208 नंबर देखा, कोई बोलता है 154 नंबर देखा। पर अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको निरंतर वीडियो मिलते रहेंगे। देश की जनता को कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर राष्ट्रवाद की चिंगारी जल चुकी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सुरक्षा, देखिए जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां कोई सरतन से जुदा का प्रकरण नहीं होता। वहां के जिहादियों को मालूम है कि सरकार है कुचल देगी। उत्तर प्रदेश में नहीं होता, आसाम में नहीं होता, मध्य प्रदेश में नहीं होता, गुजरात में नहीं होता, परंतु ये राजनीतिक दल वहां प्रवेश करना चाहते हैं। मियां केजरीवाल, याद रखना मेरा एक शब्द, ये गुजरात के लोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सम्मान पर आंच लगाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की वो दुर्दशा करते हैं कि उन्हें छठी का दूध याद आ जाता है। ये जो तुम जाकर वहां सोच रहे हो ना कि हम मोदी जी का विरोध कर लेंगे, कुछ रेवड़ियों में लोग फंस जाएंगे, कुछ फंस जाते हैं जिनका स्वार्थ है, जिनको अपनी बहुओं की, अपनी बेटियों की सुरक्षा की चिंता नहीं है, जिन लोगों को मालूम नहीं है कि दिल्ली के अंदर तुमने कितने पाप कर रखे हैं, कितने भ्रष्टाचार कर रखे हैं। गुजरात के वो लोग तुम्हें वोट दे देंगे जिन्हें ये नहीं मालूम कि तुम्हारी एक महिला पार्षद वो हत्या के प्रकरण में दंगे करवाए थे और जेल में सड़ रही है। वो लोग तुम्हें वोट दे देते हैं। जिन्हें यह नहीं मालूम कि तुम वहां पर जाकर मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए हिंदुओं को कुरान पढ़ने की प्रेरणा देते हो, परंतु मुसलमानों को यह नहीं कहते कि हर मुसलमान को भी भगवत गीता पढ़नी चाहिए। मियां केजरीवाल, तुम्हें लगता है कि गुजरात की जनता और देश की जनता रेवड़ियों में बढ़ जाती है। हां, यह स्वीकार करता हूं कि कुछ लालची तत्व इस भारत में हैं, परंतु अब वो भी जागृत हो चुके हैं। अब भारत का व्यक्ति सपा में, बसपा में, कांग्रेस में, आप पार्टी में अपने वोट नहीं बांट रहा। वो अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए कांग्रेस का मतदाता होते हुए, आप पार्टी का मतदाता होते हुए, सपा बसपा का मतदाता होते हुए भी राष्ट्रहित में, बेटियों की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए भाजपा के पक्ष में मतदान कर रहा है। क्योंकि जब दरिंदे पत्थर फेंकने आते हैं, घरों में आगजनी करने आते हैं, तो उन्हें यह नहीं मालूम होता कि इस घर के अंदर वो व्यक्ति रहता है जिसने कांग्रेस को वोट दिया, जिसने सपा को वोट दिया, जिसने आपको वोट दिया। वो तो दरिंदे हैं। दरिंदे आपका घर आपके वोट के आधार पर नहीं छोड़ते, परंतु वह तो केवल आगजनी करते हैं, मारपीट करते हैं, दंगे करते हैं। यह इस देश की जनता समझ चुकी है। मैं कई आप पार्टी के वोटरों, नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में हूं। वो बताते हैं कि अब हमें समझ में आ गया है कि हमारे पद की लालच, महासचिव, विधायक, पार्षद, परंतु पद तो हमें मिल जाएगा, परंतु किसी दिन भी हमारे बहू बेटी की हत्या हो जाएगी। उनकी सुरक्षा की गारंटी हमें केवल भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी सरकार दे सकती है। इसलिए आप सभी साथियों से आग्रह करता हूं कि मतदान करते समय फोकट की राजनीति में मत जाइएगा। राहुल गांधी, केजरीवाल अपने बाप की संपत्ति बेचकर आपका पैसा नहीं चुकाते हैं। दूसरी बात, जब यह फोकट की राजनीति चलेगी, व्यापारियों साथ खास ध्यान से सुनिएगा, ये जो रेवड़ियां बांटते हैं, टैक्स हमारा, पैसा हमारा, संपत्ति हमारी, राज्य सरकार को हम सुपुर्द करते हैं। ये बांटते किन में हैं? किनको फ्री बिजली चाहिए, 200-300 यूनिट और इत्यादि इत्यादि, हमारे ही कर्मचारी हैं वो। जब हमारा टैक्स जाता है तो हम कर्मचारियों को तनख्वाह कम देते हैं, और हमारा पैसा जाता है सरकार के पास। सरकार हमारे कर्मचारियों को जब ये सब फ्री फोकट में देती है तो कर्मचारी दुकान से छुट्टी मारता है, फैक्ट्री से छुट्टी मारता है, धंधा प्रभावित होता है, धंधा भी खराब होता है, व्यापार भी खराब होता है, अर्थव्यवस्था भी खराब होती है। हमारे पैसे हमारे कर्मचारियों में बांटे जाते हैं और हमारा ही धंधे को काम लगाया जाता है। यह है केजरीवाल का काम, यह है कांग्रेस का काम। प्रतिज्ञा कीजिए, जो भी राजनीतिक दल फ्री फोकट की राजनीति करेगा, मैं तो यहां तक भी कहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी ऐसा घोषणा करे कि हम भी फ्री में ये देंगे, हम भी फ्री में देंगे, हम भी ये फ्री में देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को भी वोट मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व संगठन भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है,
भारत को सशक्त बनाना चाहता है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहता है, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिएगा। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी जरूरतमंदों को, जैसे कि कोरोना के समय में राशन भी दिया गया, परंतु कोरोना जाते ही उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी, लाइन लगाकर लोगों ने कार्ड वापस किए थे। जरूरतमंदों को मदद करना यह सरकार का दायित्व है, परंतु फ्री फोकट की हर किसी को 1000 रुपए महिलाओं को देंगे। क्यों देंगे केजरीवाल जी, क्यों देंगे भाई? हमारी महिलाएं क्या भिक्षा मांगने के लिए तुम्हारे पास लाइन में लगने के लिए आएंगी? वो महिलाएं जाती हैं 1000 रुपए की, जिनकी घोषणा होती है, उनको 1000 रुपए नहीं मिलते। जाके पूछिए पंजाब में, राहुल गांधी से पूछिए कि आपने गुजरात में कहा कि हमने मध्य प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ कर दिया, हमने पंजाब में कर दिया, हमने छत्तीसगढ़ में कर दिया, हमने राजस्थान में कर दिया। अबे झूठेले राहुल गांधी, कोई तुमने मध्य प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, राजस्थान में कर्जा माफ नहीं किया। तुम झूठे हो, फ्रॉड हो। तो वहां के मतदाताओं से ये पूछने नहीं जाते हैं। ये आपको बताना चाहता हूं, फ्री फोकट की राजनीति करने वाले इन राजनीतिक दलों को केवल मोदी का विरोध करना, राष्ट्रवाद का विरोध करना है, आपका विरोध करना है। सर तन से जुदा करने वाले जिहादियों की सरकारों को स्थापित करने के लिए इस्लामिक दलाल बनकर इस देश को खंडित करने का काम कर रहे हैं। इनकी जड़ें उखाड़नी है, चाहे किसी भी राज्य में हो। अब भारत में केवल भारत के हित की बात करने वाला, राष्ट्र हित की बात करने वाला, हिंदुओं की सुरक्षा की बात करने वाला, भारत की सुरक्षा की बात करने वाला राजनीतिक दल ही सत्ता में रहेगा। जय हिंद, जय भारत।